हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियंस। तो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, जो बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, जो बीए बीएससी हैं और बीबीए है, मतलब जो बीए के एग्ज़ाम होने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के, जो उनमें जो हेल्थ एंड क्या दिया है, फर्स्ट एंड हेल्थ दिया है। एक मतलब लास्ट पेपर कॉमन पेपर होगा, मतलब फर्स्ट हेल्थ एंड एआईडी, ठीक है। कुछ उसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गैस, उस पेपर का नाम क्या है, को सर्कुलर, मतलब हमारा जो लास्ट वाला पेपर होने वाला है बीए बीएससी में, वो को सर्कुलर का होने वाला है, ठीक है। उसका नाम है फर्स्ट एआईडी एंड हेल्थ, खाद्य एवं सुरक्षा। उसके बारे में हमें पढ़ना है, तो उससे मतलब जुड़े कुछ मानव शरीर से जुड़े कुछ ज़रूरी तथ्य हैं, ठीक है। आप उन्हें ज़रूर पढ़िए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि लाल रक्त का निर्माण होता है, मतलब लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, जो हमारा ब्लड है उसका निर्माण मतलब कहाँ होता है। तो जो मनुष्य की क्या होती है, जो मनुष्य की हमारी मनुष्य की जो अस्थि मज्जा होती है, तो उसमें क्या होता है, हम मनुष्य की जो अस्थि मज्जा होती है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसी में ब्लड का हमारा निर्माण होता है, लाल रक्त, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कहते हैं उसे, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो मतलब कब से कब तक रहता है, 120 दिन तक रहता है। कितना, 120 दिन तक रहता है, मतलब कितने, लगभग 4 महीने 5 महीने तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है श्वेत रक्त का जीवन काल कब से कब तक होता है, मतलब वाइट ब्लड सेल, ठीक है। क्या है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो उसका दिया है जीवन काल कब से कब तक रहता है। तो आप राइट आंसर क्या लगा कर आएंगे, 1 से 4 दिन तक रहता है। क्या, 1 से 4 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, श्वेत मतलब वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका राइट आंसर ल्यूकोसाइट लगा कर आएंगे। तो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो को अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस, कि मतलब आपको ये वीडियो जरूर से जरूर अच्छा लगेगा। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए जो बीए बीएससी में है। तो ये मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगर यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में आप गूगल ड्राइव से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लाल रक्त कण को कहा जाता है, यानी क्या गाइस दोस्तों, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। क्या, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, क्या है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी। क्या है इसका मतलब, उसे क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एरिथ्रोसाइट लगाकर आएंगे। अगला क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, मतलब शरीर का ताप जो नियंत्रण होता है किसके कारण होता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण जो हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो क्या होता है, उसका ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण होता है। किसके कारण होता है, नियंत्रण, मतलब हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण मनुष्य का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो क्या होता है, नियंत्रित में रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। दिया है मनुष्य मतलब ह्यूमंस की सर्वदाता रक्त समूह क्या है, ठीक है, ओ ग्रेड है। क्या है, ओ दिया है, क्या है, 3 तरह के ब्लड होते हैं, ठीक है, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ आपको लास्ट में बताया जाएगा, इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। किसमें मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। यदि आपको और ज़्यादा पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस, इसमें दिया है मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त, ठीक है। सर्वदाता रक्त मतलब सर्व मतलब सभी, ठीक है, दाता मतलब देने वाला, तो सभी देने वाला रक्त कौन सा है, ओ नेगेटिव है, ठीक है, ओ नेगेटिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। यकृत मतलब लीवर होती है। क्या होती है? लीवर होती है। यकृत मतलब लीवर, मतलब जो हमारा मनुष्य है, ह्यूमंस है, आदमी है, मतलब उसकी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है क्या होती है? लीवर होती है, यकृत, जिसे हम यकृत कहते हैं और लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि मतलब मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मनुष्य की जो सबसे छोटी ग्रंथि है उससे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर पिट्यूटरी ग्रंथि पर लगाकर आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके किस में आ सकते हैं? को सर्कुलर एग्जाम जो होने वाला फर्स्ट AID एंड हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियां की संख्या कितनी होती है? ठीक है, मनुष्य में पसलियों की संख्या या पसलियों की संख्या कितनी होती है? एक मनुष्य के पसलियों में संख्या, मतलब किसी तरह से भी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, मतलब ठीक है, कैसे पूछे जा सकते हैं? एक मनुष्य में पसलियों की संख्या क्या होती है? ठीक है, एक मनुष्य में या मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको राइट आंसर क्या लगाता है? 12 जोड़ी। ठीक है, दिया रहेगा ऑप्शन में 12, 13, 16, 20। तो आपको राइट आंसर 12 जोड़ी पर क्लिक करके आना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो गाइस आई होप इस एक क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी संख्या है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, या मानव शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो जो नहीं जानते हैं गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन तक पहुंच जाए। जो नहीं जानते हैं उनको ये पता चले कि हमारे मनुष्य के शरीर में या हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो क्या दिया है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 हैं। ऑप्शन नंबर 206। अगला क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या है? मांसपेशियां जो हैं हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो मांसपेशियां हैं, ह्यूमंस के जो शरीर में मांसपेशियां कितनी हैं? 639 है। ऑप्शन नंबर 639 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? दिया है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ठीक है, जो मनुष्य का शरीर में जो लार है वो होता है, क्या होता है? मनुष्य के शरीर में जो पाया जाने एंजाइम होता है, लार होता है, जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। क्या? टाइलिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टाइलिन। ये ध्यान से पढ़िएगा और इसे कभी ना भूलिएगा। मनुष्य के जीभ में या मनुष्य के मुंह में पाए जाने वाले लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। आपको किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको टाइलिन पर आंसर क्लिक करके आना है। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा इस हमारा? कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? ठीक है, कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? पुरुष क्रोमोसोम से पर होता है। किस कहाँ पर होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। ऑप्शन नंबर यहीं पर टिक करके आएंगे। तो लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो क्या है, आप टिक करके आएंगे, पुरुष क्रोमोसोम्स पर होता है। तो इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गाइस कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह मतलब सभी। ठीक है, मनुष्य की सर्वग्राही मतलब, ग्राही मतलब क्या होता है गाइस? सर्व मतलब सभी होता है, ग्राही मतलब राह। ठीक है, मनुष्य की सभी सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? AB है, A नेगेटिव और B नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिगमो मैनोमीटर कहा जाता है। क्या? स्फिगमो मैनोमीटर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है? पलीहा। मतलब मनुष्य के शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पलीहा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर पलीहा को कहते हैं। याद पूछ सकता है, एक ह्यूमंस के शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो पलीहा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर पलीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस हमारा? कि मनुष्य का जो है, मनुष्य मतलब जो भोजन, मनुष्य का भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? मुख से, मतलब मुंह से होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से होता है, मतलब मुंह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन जो मनुष्य खाना खाता है या ह्यूमन जो खाना खाता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, वो पचे हुए भोजन का अवशोषण, ठीक है, मतलब उसको
अवशोषित कर लेना। जैसे बारिश होता है ना, तो वो जो पानी होती है वो ज़मीन के अंदर पाताल लोक में चली जाती है, मतलब अवशोषित हो जाती है। किसके कारण? भाप के कारण, जो सूर्य के भाप हैं उसके कारण अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, उसी तरह जो हमारा भोजन है हम खाते हैं तो वो कहाँ पर अवशोषित हो जाती है? मतलब इकट्ठा होती है, छोटी आंत में जाकर इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो आप क्या बताएंगे? छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, पित्र स्त्रावित होता है मतलब कहाँ पर होता है? पित्र स्त्रावित कहाँ पर होता है? यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पित्र स्त्रावित किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। यदि किसी ने पूछ लिया आपसे कि पित्र स्त्रावित किसके द्वारा होता है या पित्र स्त्रावित होता है, मनुष्य में पित्र स्त्रावित कहाँ पर होता है? यकृत द्वारा या यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विटामिन ए संचित होता है, मतलब जो विटामिन ए है हमारा संचित होता है कहाँ पर होता है? यकृत में संचित होता है। तो विटामिन ए से कौन कौन से रोग होने वाले हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विटामिन टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं परीक्षा में। ठीक है, विटामिन ए क्या है? रासायनिक नाम इसका क्या है? रेनिटनाल नाम है। क्या है? रेनिटनाल विटामिन ए का नाम है। तो इसके कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो रात में नहीं दिखाई देता है। तो इसके स्रोत कौन कौन से, मतलब क्या खाएंगे तो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में विटामिन की कमी नहीं, विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी? तो गाजर खा सकते हैं, दूध और अंडा और फल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विटामिन HB7 है। क्या है? विटामिन HB7। तो कैसे क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डरिएगा नहीं। तो नेक्स्ट को क्या दिया है? विटामिन HB7। तो इसका रासायनिक का नाम क्या है? क्या दिया है? इसका रासायनिक नाम आपको बताएंगे, आपको इसका रासायनिक नाम बायोटीन बताएंगे। विटामिन HB7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। तो इसके कमी से कौन सा रोग होता है? बालों का गिरना, चर्म रोग होता है। क्या? बालों का गिरना, चर्म रोग। तो इसके मतलब स्रोत कौन कौन थे? मतलब इसको खाने से, मतलब क्या खाने से ये हमें रोग नहीं होगा। ठीक है, क्या दिया है? ईस्ट मतलब खमीर होता है, गेहूं और अंडा। ठीक है, इसे खाने से हमारे शरीर में बायोटीन की यानी विटामिन HB7 की कमी नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है विटामिन B1। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन। इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है? इसके कमी से वेरी रोग होता है। तो उसे हम क्या खाएंगे कि हमारे शरीर में नहीं होगा? मूंगफली, आलू और सब्जियां, मतलब हरी सब्जियां खाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12। क्या दिया है? विटामिन B12। तो इसके कमी से कौन कौन, इसका रासायनिक नाम क्या है? दिया साइनो, क्या दिया? साइनोको दिया। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोको बालपिन। क्या नाम दिया है? साइनोको बालमिन दिया है इसका रासायनिक नाम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोको बालबिन नाम है। क्या नाम है? विटामिन B12 का। यदि किसी ने पूछ लिया, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, विटामिन B के रासायनिक नाम क्या है? साइकोबालमिन नाम है। तो अगला क्वेश्चन, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? एमीनिया पांडु रोग होता है। क्या? एमीनिया पांडु रोग होता है। तो इसके खाने के स्रोत कौन कौन से हैं? मतलब खाना क्या चाहिए? मांस, कलेजी और दूध खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 के कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन नाम है। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन नाम है। तो आपको पूछ सकता है कि रासायनिक नाम क्या है विटामिन B2 का, तो आपको बताना है राइबोफ्लेविन बताना है। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? त्वचा फटना और आँख का रोग होता है। क्या? त्वचा फटना और आँख का रोग होता है। तो गाइस स्रोत क्या है, मतलब इसके खाने के क्या क्या उपाय हैं? तो अंडा, दूध और हरी सब्जियां हम खा सकते हैं इसमें विटामिन B में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन C दिया है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना। ठीक है, स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना, इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन C का। और कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। और इसके स्रोत क्या हैं? आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है। क्या है? नारंगी। ठीक है, नाशपाती। तो अगला क्वेश्चन क्या है?
विटामिन B3 दिया है, क्या दिया है? विटामिन B3। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंथोथेनिक नाम है, क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल नाम है, क्या है? पेंथोथेनिक अम्ल। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पैरों में जलन और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसे क्या खाना चाहिए हमें? मांस खाने चाहिए और दूध और टमाटर, मूंगफली, इन सभी का सेवन करना चाहिए। किसमें? विटामिन बी मतलब पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी। विटामिन डी में क्या दिया है कि इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है, क्या है? विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेराल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। तो इसके स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वाधिक सबसे मस्त स्रोत क्या है? क्या है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सुबह कम से कम 5 मिनट सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, इससे विटामिन डी की कमी नहीं होती है। और क्या खाना चाहिए? दूध और अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B5, क्या दिया है? विटामिन B5। तो इसके कमी से इसका रासायनिक क्या नाम क्या है? निकोटिनेमाइड, मतलब निकोटिनेमाइड, या एक तरह से कह सकते हैं विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? दो नाम हम कह सकते हैं, निकोटिमाइड और नियासिन, मतलब दोनों नाम दिख रहे हैं, निकोटिनेमाइड और नियासिन। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? मानसिक विकार, मतलब मानसिक तरह से पीड़ित हो जाता है आदमी विटामिन बी की कमी से, विटामिन B5 की कमी से। क्या दिया है? कमी किससे कौन से होते हैं? मानसिक विकार, मतलब पहला ग्राम होता है। हमें क्या खाना चाहिए? मतलब इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मांस और मूंगफली, आलू। अगला क्वेश्चन विटामिन ई दिया है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल नाम है, क्या है? टेकोफेराल नाम है विटामिन ई के रासायनिक नाम। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना, क्या है? जनन शक्ति का कम हो जाना। और इसको मतलब क्या खाना चाहिए हमारे? मतलब इसका स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, मक्खन, दूध, क्या है? हरी सब्जियां, मक्खन, दूध। अगला क्वेश्चन विटामिन B6 दिया है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन नाम है, क्या है? विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन नाम है, क्या है? पायरिडॉक्सिन नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, क्या है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया या त्वचा रोग दोनों हो सकते हैं। तो इसके स्रोत क्या है? दूध, मांस और सब्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन विटामिन के दिया है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? फेलोक्विनान नाम है, क्या है? फेलोक्विनान। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फेलोक्विनान। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना, मतलब इसकी कमी से रक्त का थक्का ना। यदि आपको चोट लग गया है, ठीक है, आपको कहीं पर ब्लड निकल रहा है, तो यदि ब्लड नहीं रुक रहा है तो उस किसके कारण नहीं रुक रहा है? विटामिन के, मतलब विटामिन के की कमी है, इसीलिए आपका ब्लड नहीं रुक रहा है। तो उसे मतलब खाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, मतलब इसे हमें खाना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। किसमें होगा? को सर्कुलर एग्जाम। ठीक है, हेल्थ एंड AID क्या दिया है? फर्स्ट हेल्थ एंड AID, फर्स्ट AID एंड हेल्थ, BA के एग्जाम में जो आने वाले हैं, BA BSc के एग्जाम कब है? 22 क्या है? 22 अक्टूबर को एग्जाम है। किसका है? 22 अक्टूबर को। ठीक है, तो गाइस आई होप ये वीडियो को आप सभी जगह शेयर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।